सब हम मिलकर ध्यान करेंगे। तो श्वास को आपने अपने नाक के जरिए धीरे 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 नाभि तक ले जाना है, फिर वहाँ जाके होल्ड करना है, रोकना है उसको। फिर थोड़ी देर रोकने के बाद उसको नाक या मुंह के द्वारा श्वास को उच्चारण के द्वारा बाहर छोड़ देना है। ये पहली प्रतिक्रिया रहेगी। और फिर जब श्वास छोड़ देंगे उसके बाद बाहर ही होल्ड रखना है। तो ये 4 प्रकार का श्वास क्रिया है जिसको ध्यान विधि में हम शुरू करवाते हैं। तो आप शुरू कीजिए, श्वास को भर लीजिए। इसकी विधि 20 सेकंड है श्वास लेने की। 10 सेकंड इसको खींचना है धीरे 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 नाभि तक, और 10 सेकंड होल्ड करना है इसको। अगर 10 कोई नहीं कर सकता 5 कर ले, और फिर उसके बाद उच्चारण करना है। फिर दोबारा आप श्वास को भरिए। आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए। अब उच्चारण आओम। अगेन ब्रीद इन, श्वास को ले लो। ब्रीद इन, श्वास को भरिए। तो ये विधि हमारी आधे घंटे की होगी, 30 मिनट की। फिर दूसरी विधि 30 मिनट की, फिर तीसरी विधि, तो 1.5 घंटे का ध्यान होगा। तो आप फिर ब्रीद इन करके श्वास को भर लीजिए। ब्रीद इन कर लीजिए।
Breathe in. ब्रीद इन। 10 सेकंड खींचना है, 10 सेकंड रोकना है, 20 सेकंड। Breathe in. मुंह को बंद करके उच्चारण किया करो। आओ छोटा करना, लंबा। ब्रीद इन। ब्रीद इन। नाभि तक श्वास को भरना है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। 10 सेकंड इनहेल करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है। तो फिर 20 सेकंड के लिए उच्चारण कर देना। फिर ब्रीद इन। अब ब्रीद इन, श्वास को भर लीजिए। Breathe in.
Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. श्वास
श्वास लेने के बाद जब हम होल्ड करते हैं तो उस वक्त कोई विचार नहीं आएगा, तो विचार ना आना ही ध्यान की विधि जो है वो पूर्ण होती है। उसी में किसी बात का भी इधर उधर भटकना नहीं, मन नहीं भटकता, उसमें शांत हो जाता है आदमी। फिर ब्रीथ इन, और 10 सेकंडों के 10 सेकंड होल्ड इन, कुंभक जिसको कहते हैं आंतरिक। अब उच्चारण breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in,
जिसका बीपी लो है वो ज़्यादा देर होल्ड करे, जिसका बीपी हाई है वो कम होल्ड करे। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, 10 सेकंड पेट में खींचना है आराम से और 10 सेकंड रोक के रखना है। Breathe in, ब्रीथ इन, नाक से श्वास लेना है, सोना नहीं है। Breathe in, breathe in, अब 10 सेकंड रोक लीजिए श्वास को। Breathe in, breathe in, 10 सेकंड खींचना, 10 सेकंड रोकना।
ब्रीथ इन, breathe in, तो हमें वर्तमान में रहना है, इसी क्षण में रहना है। वो तभी संभव होता है जब हमारी श्वास को होल्ड करते हैं हम कुंभक में। एक आंतरिक कुंभ है, एक बाह्य कुंभक है। तो आंतरिक कुंभक में भी हम ठहर जाते हैं और बाह्य कुंभक में भी हम ठहर जाते हैं। तो जो जीवन में ठहरने का अर्थ है इसी क्षण में रहना। तो ये दोनों कुंभक जो हैं ध्यान विधि में बहुत सक्षम हैं, यहाँ तक कि जब इंसान का इन पर कंट्रोल हो जाए तो वो अपने शरीर की कायाकल्प कर सकता है। ये दोनों कुंभक के आधार पर। तो फिर ब्रीथ इन कीजिए, अब होल्ड कर लीजिए श्वास को। अब ओम का उच्चारण के साथ कर लीजिए। जैसे ही हमारी ओम का उच्चारण करते करते श्वास खत्म हो जाती है, उच्चारण बंद हो जाता है, उस वक्त पेट को पीछे रखना है। वो है बाह्य कुंभक। जब उच्चारण करते 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 बंद हो जाती है आवाज़, तो श्वास रिलीज हो गई। फिर उसके बाद पेट को पीछे ही रखे हुए जितनी देर रख सकते हैं, 2 सेकंड 5 10 तक जितना रख सकते हैं वो रखिए। वो बाह्य कुंभक है। उच्चारण तो रिलीज है, जिसको हम रेचक कहते हैं, ब्रीद आउट कहते हैं, विद ध्वनि साउंड के साथ। ब्रीद इन, breathe in, तो ध्यान की पहली विधि संपन्न होती है। आधा घंटे के लिए की हमने। तो इसमें पहली विधि में ध्वनि के साथ, ओम की ध्वनि के साथ हमने ध्यान की विधि पूर्ण की है। और दूसरी विधि आधे घंटे के लिए करेंगे, जिसमें हमने सो अहं ओम मैं हूँ, सो को लंबा करके ले जाओ। उसमें भी वैसे ही आपने रुकना है, लेकिन वो शांत में है सारा। ये ध्वनि के साथ था, वो शांत में है। तो अब आप शांत भाव से
ब्रीद इन कीजिए, इसमें बोलेंगे नहीं, मैं एक बार करा दूंगा आपको। ब्रीद इन, श्वास लीजिए, होल्ड इन, रोक लीजिए, अब ब्रीद आउट, शांत ओम मैं हूँ। और फिर ब्रीद इन करना है शांत, सो के साथ, सो अहं, सोहम वो मैं हूँ कर लो। और फिर ब्रीद इन करना है, समय इनका भी 20-20 सेकंड ही रहेगा, 10 सेकंड ब्रीद इन, फिर होल्ड इन। तो ये शांत भाव में करते रहिए जैसे बताया गया है। सो को लंबा खींचना है अंदर, फिर ओम मैं हूँ लंबा छोड़ देना। सो अहं, ओम मैं हूँ। सो अहं में श्वास को खींचकर ओ अहं मैं हूँ में छोड़ दो। जीवन है क्या? श्वासों का नियंत्रण करना ही जीवन है। अगर 3 मिनट के लिए प्राण वायु को बंद कर दिया जाए, पूरी दुनिया से खींच लिया जाए, तो कोई बचेगा? ना तो आपका भगवान, कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। हाँ, अगर आपकी मेडिटेशन में श्वास रोकने की प्रतिक्रिया 3 मिनट से ज़्यादा है, जिसकी भी होगी वो बच जाएगा। तो वो करोड़ों लाखों में कोई एक होगा। इसलिए श्वास ही जीवन है, और श्वास चला गया तो वापस नहीं आया, मृत्यु है। तो जीवन और मृत्यु श्वास क्रिया ही है, इसी को काबू में कर लो। सो रहे हो, ज़्यादा सत्संगी तो सो रहे हैं, तो सोकर थोड़े ये भजन होगा, तो नींद में चले जाओगे। अभ्यास कैसे करोगे श्वासों का सोगे तो?
रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। सब गर्दनें अपनी ठीक करो। संसार में स्वयं को जानने के लिए एक ही रास्ता है, जिसको मेडिटेशन, ध्यान, समाधि कहा गया है। सो को लंबा करना है। सो मुंह में ओ अहं ओम मैं हूँ। तो जो मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, आपको शांत भाव में करना है इसको, मुंह के अंदर। ये विधि भी आधा घंटा रहेगी। आप तो सब लोग सो रहे हो। तो परिवार लाने धूप में बैठाएं, वो भी ठीक रहेगा। हमारे अंदर जितने विकार हैं, ये कुंभक और ये रेचक और पूरक, जिसको ब्रीद इन कहते हैं पूरक, फिर कुंभक कहते हैं होल्ड इन, फिर छोड़ने को ब्रीद आउट या रेचक कहते हैं, फिर उसके बाद कुंभक आता है बाहरी कुंभक। जो इन चारों क्रियाओं को साध लेता है वो ही कायाकल्प करने के योग्य बन जाता है। लेकिन इसमें जीवन देना पड़ता है, इतना आसान नहीं है जितना कह दिया। ये अभ्यास इसलिए कराया जाता है ताकि अभ्यास करते 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 आप इसकी परफेक्शन में चले जाएं। और जब परफेक्शन में चले जाएंगे तो बस फिर अपने आप होगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप फिर सांसों से ही होता रहता है सब कुछ अपने आप।
और आपका जीवन काल बढ़ जाता है। 1 मिनट में 3 बार जब हमारी श्वास क्रिया आएगी जाएगी तो 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 400 साल तक, और बूढ़े भी नहीं होता आदमी। ओम मैं हूँ, सो अहं ओम मैं हूँ, पेट को पीछे लाना है हूँ, सो में भरना है, लेकिन जब हम मुंह से करेंगे फिर नहीं भर पाएंगे। सो करेंगे तो बाहर श्वास में लेके पेट नहीं होगा, इससे फिर बाहरी कुंभ लगता है। वही कराता हूँ, आप सोना नहीं छोड़ते हो। सो पेट को पीछे ओ अहं ओम मैं हूँ। अशांत भाव से करो, सोहं ओम मैं हूँ, सोहं ओम मैं हूँ, सोहं ओम मैं हूँ, सोहं ओम मैं हूँ। करते जाओ मुंह में और हृदय में। मैं तो नहीं पूछना सोचे तो नहीं आ दिया, हाँ जी गुरु जी सुना दिया, ये सुन रहा मैं तो इन्नी जोर करना बोल रहा दे लग भी पिछू का लोग। बेसिक जो जीवन है वो मेडिटेशन से बदलना है। कोई भी मैं कौन हूँ को जानने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम द्वैत को नहीं भूलते हैं तो अद्वैत में जा नहीं सकते हैं। द्वैत दो हैं, अद्वैत एक है, वो अपना आप है, वो स्वयं है। तो स्वयं में जाने के लिए हमें मन को, बुद्धि को, शरीर को, विचारों को, काल्पनिक शक्तियों को जहाँ है इनको वहाँ वैसे ही छोड़ते हुए उससे आगे स्वयं में आ जाओ तो खुद की समझ आ जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको अध्यात्म विचार क्रांति कहते हैं, खुद को जानना। खुद को जानने का अर्थ मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर साधन है।
इसलिए साधन को टारगेट नहीं समझना है, साधन को साधन ही रहते हुए उसी साधन से कार्य लेते हुए अपने जीवन का उत्थान करते हुए आगे बढ़ना है। ये व्यक्तिगत सफ़र है, दूसरे का रोल नहीं है। आपके भीतर बैठा हुआ प्राण बाजू जो 24 घंटे चल रही है, मिल रही है, आ रही है, जा रही है, आप उसमें जिंदा हो। और ध्वनि जो जहाँ की शक्तियों का जो गूंज रही हैं उनको कंट्रोल करती है ध्वनि। जाग मुसाफिर जाग, तुम सब मुसाफिर हो, हम सब मुसाफिर हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सो अहम ओ मैं हूँ। ओम ओम। अब ध्यान की दूसरी विधि संपन्न होती है। पहली विधि थी ओम के साथ जो हमने करवाई, दूसरी थी सोहम ओम मैं हूँ। तो मेन मकसद जो मेडिटेशन का है वो किस में है? वर्तमान में आना, वर्तमान से फिर आज में आना, आज से फिर अब में आना, अब से फिर इसी क्षण में आना। इसी क्षण में ही परमात्मा है, इसी क्षण में। तो वो सांस जो हम लेते हैं छोड़ते हैं उसमें एक, जिसको मैं इसी क्षण कह रहा हूँ, वो जब आता है वो ही वर्तमान है, इसी क्षण में। तो ये मेडिटेशन का इतना ही अर्थ है कि हम इसी क्षण में आ जाएं। अब अगली विधि है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो भी आधे घंटे की है। 3 प्रकार की विधि हम बताते हैं, पहली आधा घंटा, दूसरी आधा घंटा, तीसरी भी आधा घंटा, जिसमें आपने केवल श्वासों को देखना है, बोलना कुछ नहीं है। श्वास किसके? अपने, जो इसी क्षण में हैं, उन श्वासों को देखना है, महसूस करना। देखने का तो महसूस करना है। और ध्यान कहाँ रहेगा? आज्ञा चक्र के ऊपर। इसमें आप आंखें बंद कर सकते हो, बिल्कुल दब कर नहीं, आधी खुली आधी बंद। अब इस ध्यान में बैठिए, श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखिए। और इसमें अंदर की जो आवाज़ है, आंतरिक ध्वनि जो है, अनस्ट्रक्ट साउंड, अनाहत नाद ध्वनि, अनहद नाद ध्वनि जिसको कहते हैं, शिव ध्वनि भी जिसको कहते हैं, वो सुन सकते हो आप। वो इसमें उसी को सुनना होता है। तो आप केवल श्वासों को देखिए, शांत बैठिए। आधा घंटे का पीरियड है ये, उसके बाद सत्संग होगा।
केवल श्वासों को देखना है, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है। मेरा ना तो आप सांसों को देख रहे हो ना ध्यान है। ओ शेर थे बड़ी बात। श्वासों पर ध्यान। श्वास किसी की नहीं, श्वास आपकी अपनी है। अपने आप को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए स्वयं की श्वास ही महसूस करनी पड़ेगी। ध्यान आगे चक्र के ऊपर रहना चाहिए, तब खुद की पहचान, स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ की समझ आ जाती है। रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। जिस संसार में हम आए हैं वो दूसरा है, दो है। संसार दो को कहते हैं, दो और दो से ज़्यादा। हम शरीर में आए हुए हैं, शरीर नहीं है। जहाँ जाया जाता है उसे दूसरा कहते हैं। हमें दूसरे का जो अभ्यास हो चुका है जीवन में, शरीर का, मन का, बुद्धि का, विचारों का, ये सब तो दूसरे हैं। विचार जा आगे जाएगा, जा पीछे जाएगा। अगर आगे पीछे जाने से स्वयं में आ गया तो बस काम बन गया। आगे पीछे विचार है, स्वयं में कोई विचार नहीं है। तभी मैं कहता हूँ जैसे ही आप कुंभक में, आंतरिक कुंभ में रुकते हैं, कोई विचार नहीं आएगा। आजमाइश करके देख लो, बाई कुंभक में भी नहीं आएगा। जो आंखें दो मिली है ना हमें, ये संसार को देखती हैं, खुद को नहीं देखती हैं। ये दो हैं। नाक के सुराख दो हैं। जीवा के भी करैक्टर दो हैं। दो से निकल के एक में एक आंख। ये दो आंखें खुद को नहीं देख सकती हैं। तो वो आँख आपकी भीतर में है जो खुद को देखती है। उसे मेडिटेशन के द्वारा ही जगाया जाता है, फिर अपने आप की समझ आ जाती है। अपने आप को फोटो थोड़े है। अपना आप ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि। श्वासों को देखिए, सोइए मत। श्वासों को देखने का अर्थ है श्वास ना लेना है ना छोड़ना है आपने स्वयं। ठहरना है आपने। ठहरते हुए आपको हो सकता है 5 से 10, 20, 30 सेकंड, 1 मिनट भी लग जाए। फिर श्वास आप छोड़ोगे थोड़ा सा, तो वो महसूस करना है बस। अगर आता है आने दो, जाता है। आपने खुद कोई प्रयास नहीं करना है। जिसको नेचुरल कुंभक कहते हैं, स्वाभाविक। और अनहत नाद ध्वनि को सुनना है, जिसको कहते हैं नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। द्वैत से ऊपर
नाम है, और नाम से ऊपर स्वयं है, खुद ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। ज़्यादा झंझटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने श्वासों पर पूरा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है तो फिर भी आप उधर ही ध्यान रखो। कहाँ श्वास नाक से आता है, उधर जो सुराख हैं दोनों उधर फोकस करो। और महसूस करो, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, आएगा जाएगा, खुद आएगा जाएगा, इसको देखो। और ध्यान ऊपर। क्योंकि नाम भी एक क्रिया है, वो भी छूट जाएगी और छूट जानी चाहिए। फिर मौन, जिसमें कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट मौन है। उसी के लिए आपके हम सब यहाँ बैठ के अभ्यास करते हैं। रूपांतर मेडिटेशन से आएगा, सत्संग से ज्ञान बढ़ेगा। संसार में दुनिया की सबसे उत्तम बढ़िया विधि और सरल विधि क्या है? ओम का उच्चारण और श्वासों के द्वारा ध्यान पद्धति में अपने आप को ले जाते हुए स्वयं को जानने का जो सफल मार्ग है, वो ध्यान विधि है जो हम यहाँ करवाते हैं। इस विधि का वर्णन उपनिषदों में भी आया है, वेदों में भी है, संत महापुरुषों की वाणी में भी है। तो इसलिए इस विधि के द्वारा ही हम स्वयं को जानने के योग्य बन जाते हैं। तो जिसमें 3 विधियाँ बताई जाती हैं। ध्यान की स्वयं पहले ब्रीद इन करके श्वास को भरना है, फिर उसको रोकना है, फिर इसको ब्रीद आउट करना है, फिर उसे बाहर रोकना है। तो ये उच्चारण के साथ करवाते हैं 30 मिनट सोहम ओम मैं हूँ, और 30 मिनट हो जाती है अपनी श्वासों को देखना और अनहत नाद ध्वनि शांत भाव में अपने भीतर से सुनना। इसलिए आप सबको जो विधि बताई जाती है, जहाँ तो आप संडे को आते हो, वीरवार भी रखा हुआ है, या कभी भी किसी भी दिन आप आ सकते हो आश्रम में। अगर नहीं आ सकते हो तो घर में तो करो। एक दिन संडे में करने से नहीं होगा, रोज सुबह 4 बजे उठो, 5:30 तक ध्यान विधि लगाओ, तो आपका जीवन का रूपांतर हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं। ये तो समय किसी को नहीं छोड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा गुंडा कौन है? समय, काल, मृत्यु। जो किसी को भी अपनी पकड़ में ले लेती है। आप 100 साल, 200, 300, 400, 500 साल भी जियोगे, वो जीना आपके बस में है, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशंस है, कुछ नियम है, उनका पालन करते हुए। लेकिन अल्टीमेट फिर काल को ये चले जाना है शरीर, क्योंकि ये आपका नहीं है। लेकिन इसके द्वारा हम रियलाइज कर सकते हैं किसको? खुद को। भगवान कोई दूसरा थोड़ी है।
भगवान दूसरा तो हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा है तो उसको फिर कैसे पाओगे आप? क्योंकि श्वास भगवान है, इसके बिना इसको आपसे जुदा कर दो, आप जिंदे नहीं रहोगे। तो भगवान आपसे जुदा नहीं है, लेकिन आप उसको विधि पूर्वक जानने का जो रास्ता है वो ध्यान है, सत्संग ज्ञान है, जो महापुरुषों के द्वारा जिन्होंने अपना क्रियात्मक जीवन ढाल के अपने आप को साधा है, उनके द्वारा आपको सुनाया जाता है, या आपके ग्रंथों में जो लिखा गया है, जितने भी संसार के ग्रंथ हैं, तो उनको पढ़कर तभी समझ आएगी आपको, अगर आप क्रियात्मक जीवन में उतरोगे, उन्हें तो नहीं समझ आएगी। हाँ, उसका ट्रांसलेशन आप समझ सकते हो, क्रियात्मक जीवन नहीं। मैं कौन हूँ, यहाँ धरती पर किस लिए आई हूँ, जीवात्मा की बात करो। अहम ब्रह्मस्मि, अहम पार ब्रह्म, तो वो हम ही तो हैं। ओम शिवोहम। तो ध्यान की ये तीनों विधि संपन्न होती हैं। 1.5 घंटा हो गया है, आधा घंटा बचता है, तो वो सत्संग की चर्चा सुनिए आप। लगातार इसलिए